गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बाकलीवाला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इसरो के बारे में बात करेंगे, राइट। इसरो ने दरअसल क्या किया है कि 30 दिसंबर को एक मिशन भेजा है, काइंड ऑफ लाइक उसमें ये करना चाहते हैं कि वो स्पेस में प्लांट का ग्रोथ करना चाहते हैं और इनको लगाना चाहते हैं, राइट, एंड प्रोडक्शन करना चाहते हैं वहाँ पर, राइट। सो इसके पीछे क्या इशू है और क्यों इसरो इस तरह की चीज़ें करना चाह रहा है, राइट। और ये टॉपिक बेसिकली साइंस एंड टेक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कई सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, पीटी में, राइट, एंड मेंस में, दोनों में पूछे जाते हैं। और इनफैक्ट ये भी पूछा जा सकता है भी इंटरव्यू में कि भाई इसरो वगैरह किस तरह से काम कर रहा है और क्या अचीवमेंट वगैरह है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो सबसे पहले जो पॉइंट है ये याद रखना कि लोबिया, राइट है। सो लोबिया जो टर्म है, राइट है, ये याद रखिएगा किससे रिलेटेड है। एक बेसिकली सीड है, जिस सीड है वो सीड का नाम क्या है, ब्लैक आइड पी। पी का मतलब होता है एक मटर, राइट है। तो इस तरह का एक मटर है जिसको इसरो ने भेजा है, राइट। आप इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि चुटकी मुटकी एग्जाम होते हैं वो पूछ लेते हैं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। उन्होंने 30 दिसंबर को एक कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटर प्लांट इन स्टडी जर्मिनेट, राइट, इसके एक काइंड ऑफ मॉड्यूल भेजा है और वहाँ पर प्लांट को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो व्हाई ग्रो प्लांट इन स्पेस। स्पेस में जो प्लांट है उसको ग्रो करने की आवश्यकता है, राइट। तो देखिए एज ह्यूमन बीइंग हमको पता है कि हम बहुत लेंदी स्पेस मिशन होते हैं और हम जाते हैं वहाँ पे। और जो स्पेस में जो बॉडीज़ है, लाइक मार्स, लाइक इसका मून हो गया है, और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है उसके ऊपर हम जाते हैं और कब्जा करने की कोशिश करते हैं, कॉलोनाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। और यदि हम इस मिशन में अगर प्लांट को ग्रो करने की व्यवस्था कर लें तो ये मान के चलिए कि हमारे लिए फूड मतलब खाने की व्यवस्था हो जाएगी, सस्टेनेबल फूड का एक सोर्स मिल जाएगा, राइट। क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि जब जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो उनके पास एक लिमिटेड फूड होता है और कितने दिन तक चलेगा, लाइक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम चलेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो लिमिटेड स्टॉक है और वो स्टॉक होता है मल्टीविटामिन्स का, राइट। वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। मान लो कि 10 साल के लिए चला गया, लेकिन लेट्स से कि अपना मिशन है 10 20 25 साल तक काम करना है तो फिर, या फिर 1 साल के लिए गया लेकिन 4 5 साल तक करना है तो फिर, राइट। तो इस केस में अगर हम जिस मिशन को लेके जा रहे हैं उस मिशन के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था कर लें कि प्लांट को ग्रो किया जाए और प्रोडक्शन किया जाए तो बेटर होगा। बात समझ में आती है आपको। सो इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम कि एग्जॉस्ट हो जाता है। दूसरे की प्रीपैक्ड जो फूड होता है, लाइक चिप्स वगैरह या खाना वाना जो भी हम ले जा रहे हैं, विटामिन वगैरह होते हैं, वो क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है और उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये बात समझ में आती है आपको। और आपको पता है कि जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन को हम लेते हैं। और प्लांट जो होते हैं वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इसलिए यदि हम ग्रो करते हैं स्पेस में प्लांट को, तो क्या होगा कि जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है उसमें सांस लेने के लिए सुविधा होगी। ये बात आपको समझ में आती है, राइट। ये एक साइंटिस्ट उन्होंने बताया, सिद्धार्थ पांडे जी ने, राइट। ये बात आपको समझ में आती है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या है कि ये एक तरह का वहाँ पर क्लोज्ड लूप बना लेगा जो कि एक सप्लाई सिस्टम की तरह काम करने लगेगा, राइट। और प्लांट को भेजने से ये मान के चलिएगा कि हमारी जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ है, जो भी एस्ट्रोनॉट जा रहा है उसकी मेंटल हेल्थ रहेगी, वेलबींग रहेगी, वो बढ़िया रहेगी, राइट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कितना डिफिकल्ट है अगर स्पेस में हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो कितना मुश्किल होता है, राइट। सबसे पहली चैलेंजेस तो यही आती है कि वहाँ पर क्या होती है, माइक्रो ग्रेविटी। आपको पता है कि ग्रेविटी स्मॉल जी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और सर इसके अर्थ पर जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होती है। और आपने शायद फिजिक्स के स्टूडेंट तो आपने पढ़ा होगा कि यदि पृथ्वी के सरफेस से ऊपर या फिर नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू में क्या होती है, कमी होती है। ये बात आपको समझ में आती है, राइट। तो अगर हम
पृथ्वी की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, कम होने लगती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रो ग्रेविटी, राइट। और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति अपने आप को भारहीन समझने लगता है, मतलब उसका वेटलेस हो जाता है, वेट ही नहीं होता है उसका, राइट। मान लो कि यहाँ पे 50 किलो वजन है और स्पेस में चले गए, पता चला कि आपका 0 kg वजन हो गया या फिर 1 kg हो गया, राइट। सो इट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेर यू आर रिड्यूसिंग योर वेट। ये बात समझ में आती है आपको? बहुत बढ़िया। इसके अलावा कि अगर ग्रेविटी होने के कारण, ग्रेविटी लाइक लेक ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी नहीं होने के कारण जो प्लांट होते हैं, और प्लांट के, क्योंकि प्लांट को बढ़ने के लिए रूट में कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, न्यूट्रिशन वगैरह, तो वो रूट में न्यूट्रिशन नहीं जा पाता है धीरे धीरे, राइट, डाउनवर्ड से नहीं जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आती है कि जो न्यूट्रिएंट की डिलीवरी होती है, राइट, वो भी बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। भाई प्लांट है, उसको भी न्यूट्रिशन की तो जरूरत लगेगी ना, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर वहाँ पे वेट ही नहीं है, मान लो कि ये इसकी जड़ और यहाँ पे आपने पानी डाला, वो वहीं रखा है, धीरे धीरे नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वेट ही नहीं है तो कैसे जाएगा। लेकिन सरफेस पर अगर करते हैं, यहाँ डालते हैं, धीरे धीरे ग्रेविटी करंट नीचे चला जाता है। ये बात समझ में आती? तो ये डिफिकल्ट होता है वहाँ पे। इसके अलावा अगर पानी भी अगर वहाँ पे प्लांट को देते हैं तो एकदम से क्लीन हो जाता है, मतलब वहीं चिपक जाता है सरफेस पे, राइट, माइक्रो ग्रेविटी के कारण। कोई ग्रेविटी नहीं तो वो नीचे ही नहीं जाएगा, राइट। तो वे उसको जब पानी वगैरह छिड़का जाता है प्लांट के ऊपर, तो वो वहीं एक जगह स्थिर रह जाता है, और वो नीचे की साइड नहीं जाता है रूट में, जबकि रूट में चाहिए। बोलते हैं ना, अगर प्लांट है तो केवल उसके लीफ, पत्ते में ही आप पानी दे रहे हो और जड़ में पानी नहीं दे रहे हो, तो क्या प्लांट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो सेम प्रॉब्लम वहाँ पे होती है कि अगर जड़ में भी दे रहे हो, लेकिन वहाँ पे क्या ग्रेविटी नहीं है, तो पानी जा ही नहीं रहा, वहाँ जड़ के ऊपर ही रह जा रहा है। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ हो जाती है। अगर वो नहीं जा रहा है रूट में, तो भाई उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका शोषण ही नहीं होगा, वहाँ पे अवशोषित नहीं होगा। अवशोषित नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? प्लांट ग्रो नहीं होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन वैल्यू की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा ये कि प्लांट अगर ग्रो करना है हमको स्पेस में, तो हमको क्या है कि जो हायर लेवल ऑफ रेडिएशन होता है, राइट, जो कि सन के आसपास हो और वहाँ की जगह रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे प्लांट के डीएनए में, राइट, और उसकी ग्रोथ को हिंडर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कि वहाँ पर जो स्पेस में होता है, वह टेम्परेचर का जो होता है फ्लैक्चुएशन होता है, तापमान का क्या होता है फ्लैक्चुएशन, लाइक बहुत ज़्यादा होने लगा। लाइक नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री मतलब समझ लो भयंकर तरीके से होता है, या तो 40 डिग्री के ऊपर जाता है तभी बोलते हैं कि भयंकर गर्मी आ गई भाई साहब, समझ लो। तो 100 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होता है नॉर्मली। सो लाइक प्लांट को वहाँ सस्टेन करना इज नॉट लाइक इजी टास्क, इज दैट क्लियर? इसी तरह से एक लाइट कंडीशन देखते हैं, स्पेशली आउटर सोलर सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे सनलाइट होता है वो स्कैरी होता है, मतलब छुटका मुटका थोड़ा बहुत होता है, तो वो अगेन एक दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, पीटी के पर्सपेक्टिव में डाल देंगे कि विदाउट द लाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप। अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और इसलिए क्या होता है कि जो प्लांट रहता है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की बजाय ज़्यादा ऑक्सीजन को खुद ही ग्रहण करने लगता है। ये बात समझ में आती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्टेटमेंट डाल दिया, दिमाग घूम जाएगा अगर इसको आपने नहीं पढ़ा तो कभी, राइट। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट को कैसे शुरू किया जाता है। हाउ आर द प्लांट्स बीइंग ग्रोन इन द स्पेस? कि साइंटिस्ट अभी तक सो फार उन्होंने ग्रोन किया है, प्लांट को लगाया है स्पेस में, लेकिन एक छोटे से स्केल पे लगाया है, राइट। और स्पेस गार्डन अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मतलब लगाने की कोशिश की है, और वहाँ पर उसको इस नाम से जाना जाता है, वेजी। याद रखिए ये पॉइंट, ठीक है। एक स्टार्टिंग में मैंने छोटा सा पॉइंट बताया था क्या, लोबिया वाला, और एक ये पॉइंट याद रखिए, लोबिया इज लाइक पी, मतलब एक मटर काइंड ऑफ सीड है, तो याद रखिएगा सीधा डाल देंगे कि इट इज रिलेटेड टू व्हाट, कुछ भी लिख देंगे कि साइंटिस्ट है, ये फलाना ठिकाना है, मेढक है, कबूतर है, राइट, गिलहरी है, तो याद रखिएगा कि काइंड ऑफ सीड है, पी, राइट। इसी तरह से वेगी याद रखिएगा, वेगी का मतलब क्या होता है, वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम है, राइट। इन द साइज ऑफ एवरेज कैरी बैग, मतलब जो कैरी बैग होता है अपन हम लोग कुछ शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं और पैंट और शर्ट ले लिया, फिर कुछ भी अपन ने लिया उसको लेके आते हैं घर पे, इसी तरह से कैरी बैग होता है, तो कैरी बैग का ही साइज है वहाँ पे, राइट। और इसको टिपिकली होल्ड 6 प्लांट, और इसमें कितने 6 प्लांट को होल्ड किया गया है, राइट। इसके अलावा प्लांट को स्पेस में ग्रो करने के और भी तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं, और सबसे मोस्ट कॉमनली जो है, ये स्टेटमेंट भी डाला जा सकता है कि मोस्ट कॉमनली कौन सा है, यह हाइड्रोपोनिक है, राइट।
हाइड्रोपोनिक है। क्यों? हाइड्रोपोनिक का मतलब क्या होता है? इसमें बेसिकली ये होता है कि वाटर एंड न्यूट्री जो होता है न्यूट्रिएंट्स इन द हाइड्रोपोनिकली ग्रोन प्लांट आर डिलीवर्ड वाया लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब ये है कि भाई साहब, ये एक मान लो सरफेस है और इसमें क्या करा, एक बॉक्स मान लो, ये इसमें पानी डाल दिया और इसमें प्लांट लगा दिया, और जो आवश्यक, ये प्लांट लगा दिया, राइट, और आवश्यक जो तत्व हैं, एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, राइट, न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, वो सब इसमें इंजेक्ट किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक मतलब हाइड्रो विच इज रिलेटेड टू वाटर। तो इस तरह की खेती करते हैं कि टमाटर उठाएगा ना, टमाटर का बीज बीज पेड़ वेड़ मतलब जो ट्री लगा दिया, छोटा सा प्लांट लगा दिया और धीरे धीरे बढ़ने लगा और आवश्यक चीजें वो डालने लगे। समझ आती है बात? और इसमें हम सोइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक, राइट। इसके अलावा एरोपोनिकली भी होता है, मतलब एरोपोनिकली मतलब एयर में, स्पेस में। तो उसमें ना तो सोइल की जरूरत होती है और ना ही किसी मीडियम की जरूरत होती है, लाइक सस्पेंडेड हो गया वहाँ की जगह, राइट। और इस मेथड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है कि इस मेथड में जो वाटर की आवश्यकता होती है लगभग लगभग 95% 98% के आसपास रिड्यूस करी जाती है, और फर्टिलाइजर भी इसमें 60% के आसपास उसकी कमी की जाती है इसमें, राइट। इसी तरह से जो पेस्टिसाइड की जरूरत है उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रही बात? ये एरोपोनिकली फार्मिंग कहते हैं, या फिर एरोपोनिकली प्लांट का प्रोडक्शन कहते हैं इसको, राइट। इसमें ये होता है कि जो प्लांट ग्रो किया जाता है एरोपोनिक सिस्टम में हैव बीन शोन टू एब्जॉर्ब मोर मिनरल इन द वाटर। इस स्थिति में क्या होता है, एज कम्पेयर टू लाइक हाइड्रोपोनिक, इसमें ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन होते हैं, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और इसी कारण इसको बहुत जो प्लांट है उसको हेल्दी बनाते हैं ये प्रक्रिया, और पोटेंशियली मोर न्यूट्रियस होते हैं, राइट। मतलब न्यूट्रिशन की वैल्यू होती है वो ठीक ठाक होती है इसमें। ये हमारी स्पेस एजेंसी है नासा की, यूएस स्पेस एजेंसी, उन्होंने कहा है, राइट। इसके अलावा प्लांट को सोइल मीडियम लाइक मिट्टी के साथ भी वहाँ उगा सकते हैं। व्हाट इसरो ग्रो लोबिया इन दिस स्पेस, हाउ डिड, मतलब कैसे जो लोबिया है उसको किस तरह से ग्रो किया जा रहा है स्पेस के द्वारा, राइट। तो इसरो का जो क्रॉप बॉक्स है, क्रॉप बॉक्स बेसिकली एक छोटा सा मिनी ग्रीन हाउस है। अब ये टर्म भी आ सकता है कि मिनी ग्रीन हाउस, देखिए इसमें छोटे छोटे टर्म बहुत आए, एक तो लोबिया वाला है, राइट, ये मिनी ग्रीन हाउस आ गया है, राइट। मैंने हाइड्रोपोनिक वाला बताया था, एरोपोनिक वाला बताया था, इसका मतलब क्या होता है, एक वेगी वाला बताया था, ये वेजिटेबल सिस्टम बताया था, प्रोडक्शन सिस्टम, राइट। तो ये तीनों टर्म्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, राइट। तो इसमें ये होता है कि सोइल जैसी चीज़ें होती है, मीडियम होता है, लोबिया वाटर सनलाइट एंड मिमिकिंग लाइट वगैरह होता है, मतलब लाइट की मिमिक की जाती है, मतलब एक आर्टिफिशियली काइंड ऑफ आर्टिया वो बनाया जाता है लाइट, राइट। और अर्थ की जैसी की जगह एयर वगैरह प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात की कमी है, द ओनली थिंग इज डिफरेंट इज ग्रेविटी। वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, समझ लो, हमने सारी व्यवस्था कर दी वहाँ पे, जो हमारा क्रॉप बॉक्स लेके गए हम स्पेस में, वहाँ सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन ग्रेविटी कहाँ से लाओगे वहाँ पे? वहाँ पे जो ग्रेविटी वो 0.10 जी के आसपास है, मतलब जो पृथ्वी की जो सरफेस पे ग्रेविटी होती है उसका केवल 1% है वहाँ पर। तो अगेन इट्स प्रॉब्लमेटिक यार, 1% है तो कैसे कम होगा वहाँ पे? समझ आ रही बात? इसी तरह से सोइल लाइक मीडियम की बात की उन्होंने, कि उन्होंने यूज किया है इसरो ने, जो कि हाईली पोरस है। हाईली पोरस मतलब बहुत उसमें छेद है, समझ में आ रही बात? जो मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है वो टीनी पैलेट्स है, मतलब टीनी पैलेट्स का मतलब समझो इस तरह से कि इस तरह की एक मिट्टी की एक लंबी सी छोटी सी बनाई है काइंड ऑफ पीस, और उसमें पोरस, पोरस मतलब छिद्र है, छिद्र है, इसमें छेद है, ताकि पानी न्यूट्रिशन वगैरह जो भी तो वो आसानी से चले जाए। समझ में आती है बात? एब्जॉर्ब अच्छे से किया जा सकता है इस कंडीशन में वाटर को, राइट। और जो पैलेट्स होते हैं वो कंसिस्टेड ऑफ वाटर एक्टिवेटेड स्लो रिलीज ऑफ फर्टाइल, जो फर्टिलाइजर सॉरी उसका धीरे धीरे रिलीज होता है, राइट। फिर फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल करें तो न्यूट्रिशन की वैल्यू प्लांट को दी जाती है आराम से, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, राइट। फोटोसिंथेसिस के लिए इसरो ने क्या किया है, द 4 वार्म एलईडी एंड कूल एलईडी का इस्तेमाल किया है। भाई लाइट की जरूरत होती है क्योंकि वहाँ तो रेडिएशन वगैरह और बहुत ज़्यादा लाइक नॉर्मल टेम्परेचर ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर इतना दे दिया तो निपट ही जाएगा हमारा प्लांट, राइट। तो हमारे इसरो ने क्या व्यवस्था की है कि एलईडी एक वार्म वाली और 4 4 एलईडी इस्तेमाल की गई है, और लाइक हॉट वाली और वार्म वाली और 4 कूल एलईडी का इस्तेमाल किया गया है, राइट। जो लगभग लगभग लाइक 16 घंटे के आसपास लाइट प्रोवाइड कर देते हैं और 8 घंटे के आसपास उसको ऑफ कर देते हैं।
तो मतलब डे और नाइट की कंडीशन क्रिएट करने की वहाँ कोशिश की जा रही है। सो काइंड ऑफ इन्वायरमेंट विच लाइक वी हैव at the surface of the earth, similar kind of atmosphere we are going to provide, or we are trying to provide at the you know station in the space. ये बात समझ में आती है आपको? और ये जो कंडीशन सारी है, जो हमारा सिस्टम है, उसको वेरी भी किया जा सकता है हमारी आवश्यकता के अनुसार, राइट? जो मॉड्यूल बना गया है उसमें टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सकता है 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि नॉर्मली अपना अर्थ पे भी होता है, राइट? जैसे कि हम अर्थ पे मेंटेन करते हैं, इस तरह का वहाँ भी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। और पानी को इंजेक्ट किया जाता है इनटू द सोइल लाइक मीडियम बाय इलेक्ट्रिक वॉल्व ऑपरेटेड फ्रॉम द अर्थ। मतलब इलेक्ट्रिक वॉल्व है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, पानी को इंजेक्ट करते हैं, जो कि सॉइल जैसा एक मीडियम होता है उसमें। और ये अर्थ से डेफिनेटली ऑपरेट तो हो ही रहा है अर्थ से, तभी हम सारी चीज़ कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट? अभी ये देखा गया कि भाई 30 दिसंबर को भेजा था और 4th डे हुआ था, वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो पता चला कि वहाँ पे थोड़ा जर्मिनेशन हुआ है, मतलब होता है ना, थोड़ा तो मुँह चल गई है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि कुछ 2 दिन बाद पत्ते भी वहाँ देखने को मिले हैं, राइट? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है स्पेस में, तो किस तरह के प्लांट लगाना चाहिए, राइट? जिससे कि अच्छा फ़ायदा हो हमें। तो देखिए, उन्होंने जो एक साइंटिस्ट उन्होंने ये बोला कि प्लांट है उसको सिलेक्ट किया जाता है किसके आधार पर? उसकी ग्रोथ रेट के आधार पर, और न्यूट्रिएंट कंटेंट के आधार पर, और कॉम्पेटेबिलिटी विद द स्पेस फार्मिंग सिस्टम। समझ रहे हो कि ग्रोथ मतलब कितनी स्पीड से वो बढ़ रहा है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी है, राइट? और इसके बाद में कॉम्पिटेबल, स्पेस में जो फार्मिंग की जा रही है, क्या उसके साथ वो अपने आप को मैनेज कर पा रहा है, अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, कॉप अप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट? उन्होंने ये बोला कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, हरी सब्जी जिसको बोलते हैं, उस तरह का लेट्यूस, काइंड ऑफ लाइक ये होता है, गोभी टाइप का होता है, पत्ता गोभी टाइप का, स्पैनिच, ठीक है, इस तरह का कैबेज वगैरह होता है, राइट? कॉलीफ्लावर वगैरह होता है, इस तरह का काले, ये वाली कॉलीफ्लावर वगैरह इस तरह का है, राइट? और इसके बाद में ये आसानी से ग्रो हो जाता है बेसिकली, और इसको रिक्वायर लिटिल स्पेस और कम जगह की भी जरूरत होती है। स्पेस में बहुत ज़्यादा जगह होती नहीं हमारे पास, बहुत ही छोटी छोटी पीसेस होती है जहाँ पे ग्रो की जाती है प्लांट वगैरह, राइट? और ये रिच होती है न्यूट्रिएंट में, राइट? और ये स्पेस प्लांट के लिए आइडियल होते हैं, राइट? तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भाई कौन कौन से वेजिटेबल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑल्दो लाइक ग्रो करने के लिए कैन भी किया जा सकता है, बट स्पेसिफिक अगर पूछता है तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए। मेंस में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, लाइक बीन्स या फिर पी। बीन्स जो फली वाले हो गए कुछ, लाइक वो वाले बीन, लाइक चतरफली जिसको अपन बोलते हैं, या फिर चवला फली वगैरह बीन हो गए। बीन का मतलब ये लाइक मटर वगैरह हो गए, उनको भी कल्टीवेटेड किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन डेंस्ड होते हैं, मतलब प्रोटीन की अच्छी खासी इसमें मात्रा होती है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, राइट? जिससे कि न्यूट्रिएंट साइकिल उसको बढ़िया तरीके से मेंटेन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, राइट? इसका रेडिशेस एंड दी कैरोट्स का भी बना सकते हैं, मतलब मूली गाजर काइंड ऑफ, ये भी ठीक ठाक कॉम्पैक्ट होती है स्पेस के हिसाब से। यहाँ तक कि गेहूं और राइस को भी ग्रो किया जा सकता है लंबे समय के लिए, राइट? ताकि हमारा जो स्पेस का हैबिटेट है उसको ठीक ठाक चलाया जा सके। इसके अलावा फ्रूट्स जैसे कि टोमेटोज, टमाटर और स्ट्रॉबेरीज, उनको भी ग्रो किया जा सकता है, राइट? सो ये पूरा आर्टिकल था हमारे इसरो के बारे में, और हमारे इसरो किस तरह से काम कर रहा है, और जो मिशन भेजा उन्होंने, काइंड ऑफ मॉड्यूल भेजा, उस पर किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एवरीथिंग व्हाट वाज पॉसिबल आई ट्राइड माय बेस्ट टू डिस्कस विथ यू। आई होप आपको यहाँ से कुछ पॉइंट्स मिले होंगे जो कि आप पीटी और मेंस इंटरव्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।